जो पहले की वीडियो में हमने पढ़ा था पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन के बारे में, उनके सूत्र क्या होते हैं और कहाँ पर किसका प्रयोग किया जाता है। जिसने भी वो वीडियो न देखी हो कृपया करके पहले उस वीडियो को देखें, तब हम आपके समझ में ये वाले सवाल आएंगे। और एक रिक्वेस्ट और है कि चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। अब देखते हैं हम इस सवाल में क्या कह रहा है। सवाल है कि 1.5 मीटर लंबा, 1.25 मीटर चौड़ा और 65 सेंटीमीटर गहरा प्लास्टिक का एक डिब्बा बनाया जाना है। इसे ऊपर से खुला रखना है। प्लास्टिक शीट की मोटाई को नगण्य मानते हुए निर्धारित कीजिए। डिब्बे को बनाने के लिए आवश्यक प्लास्टिक शीट का क्षेत्रफल। इस शीट का मूल्य यदि 1 मीटर स्क्वायर शीट का मूल्य 20 रुपये है। अब L, B और H तीनों अलग अलग हैं, इसका मतलब ये घनाभ के आकार का है। अब घनाभ जो होता है इस टाइप का होता है। अब यदि पूरे का क्षेत्रफल निकालना होता तो हम इसमें संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी कि 2 संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 2LB + BH + HL ये हम लगा देते। अब इसमें कह रहा है कि ऊपर का हिस्सा नहीं है, अब यानी कि ये वाला हिस्सा हमारा नहीं है, ये हिस्सा गायब हो गया। तो अब जो डिब्बा है, अब इसमें कागज़ कहाँ लगा है 1, 2, 3 और ये वाला हिस्सा 4, यानी कि चारों दीवारों में और आधार में। तो जब भी हमने चारों दीवार और आधार या या कमरे वाला सवाल हो, जैसे शायद अगला सवाल है चारों दीवार और आधार या चारों दीवार और छत, ये क्षेत्रफल हमने निकालना हो तो हम तब क्या करते हैं, हम उस तब फॉर्मूला लगाते हैं 2L + B × H ये प्लस LB 2L + B × H ये क्या चीज़ थी हमारी, हमने अभी पहले जो वीडियो करे हैं उसमें हमने पढ़ रखा है। ये हमारा हो गया 12 + B × H मतलब वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, चारों ओर का क्षेत्रफल हो गया डिब्बे के, और प्लस LB यानी कि नीचे वाला ये वाला हिस्सा और जुड़ा है ना चारों ओर के बाद हमारे पास आधार का हिस्सा जुड़ा है। तो अब इसका क्षेत्रफल क्या होगा, ये भी आयताकार होगा, लंबाई × चौड़ाई। तो इस तरीके से हम ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। तो देखते हैं अब सवाल कैसे हल होगा। क्वेश्चन में हमको दे रखा है जो जो चीज़ें दी हैं, जैसे लंबाई दी है, चौड़ाई दी है और ऊंचाई दी है। कितने कितने दिए हैं, ये है प्लास्टिक के डिब्बे की लंबाई L हमको दिया है कितना 1.5 मीटर 1.5 मीटर। ऐसे हमको चौड़ाई दी है 1.25 मीटर और ऊंचाई हमको दी है कितनी 65 सेंटीमीटर। हाँ, हमेशा हम क्या ख्याल रखेंगे कि जब भी हम क्षेत्रफल वो निकाल रहे हैं तो सब ने एक इकाई में होना चाहिए। जैसे कि ये सेंटीमीटर में है तो इसको मीटर में बदलेंगे। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं तो इसको 100 से भाग देंगे, 100 से भाग देंगे तो बट्टे 100 करेंगे तो यहाँ पर दशमलव लग जाएगा, तो हो जाएगा 0.65 मीटर। ये हो गया। अब चारों दीवारों डिब्बा ऊपर से खुला है, अतः चारों दीवारों तथा आधार, केवल चारों दीवार और आधार में ही हमारा क्या लगेगा प्लास्टिक नहीं, यानी कि लगा होगा कागज। अब चारों दीवार और आधार का क्षेत्रफल हमने निकालना हो तो फॉर्मूला लगता है 2L + B × H, ये तो वक्र पृष्ठ यानी कि पार्श्व पृष्ठ हो गया चारों ओर का, प्लस LB कर देंगे। इसमें कहीं पर भी हमने चारों दीवार तथा आधार या चारों दीवार तथा छत का निकालना हो तो ये वाला फॉर्मूला हमारा लगेगा। अब हम इसमें मान रखते हैं तो 2L है हमारा कितना 1.5 धन B 1.25 × H 0.65 प्लस L × B 1.5 गुणा 1.25। अब बराबर 1.5 में 1.25 जोड़ा तो ये हो गया हमारा कितना 2.75 गुणा 0.65 धन इनको गुणा करा कितना आएगा 15 15 बचे 75 की 5 हासिल रहा 7 15 दूना 30 7 37 की 7 हासिल रहा 3 15 कम 15 16 17 18। और दशमलव कितने अंकों के बाद 1 2 3 अंकों के बाद 1 2 3 यानी कि 1.875 आ गया है।
अब 2 से इसको गुणा कर देते हैं। 2 पंचे 10 की 0, हासिल रहा 1, 2 से 14 के 15 की 5, हासिल रहा 1, 2 दूना 4 और 1 5, 5.50 या 5.5 जो भी कहो, गुणा 0.65, धन 1.875। अब इससे गुणा करना है तो 5 से गुणा करते हैं तो 5 25, इसको सॉल्व कर रहा हूँ, यहाँ पर कर देता हूँ। 5 से गुणा करा, 5 25 की 5 से 2, 5 छक्का 30, 2 32। फिर इस 5 से भी गुणा करेंगे तो यही आएगा, 3 2 5, 5 5 2 7, 3 और 2 5, 3 की 3, दशमलव के कितने अंक, 0 भी है तो 0 भी हो गया, 1 2 3 4 अंक, 1 2 3 4 अंक, यानी कि आ गया 3.575। धन हमने ये करना है, क्या करना है, धन 1.875, 875 बराबर आ गया 5 5 से 10 की 0, सिला 1, 7 7 14 के 15 की 5, सिला 1, 8 और 1 9, 9 5 से 14 की 4, सिला 1, 3 के 4 और 1 5, 5.4500 को हटा भी दें तो इतना मीटर स्क्वायर। ये तो आ गया हमारा किसका, डिब्बे के चारों दीवार और आधार का क्षेत्रफल। फिर हमको सवाल में वो कह रहा था कि हमको खर्चा दिया था उसने, क्या वो सवाल में पूछ रहा है दूसरे भाग में, पहला भाग तो क्षेत्रफल पूछ रहा था, दूसरे भाग में कह रहा है कि 1 मीटर स्क्वायर शीट का मूल्य 20 रुपये है। 1 मीटर स्क्वायर का मूल्य है कितना, 20 रुपये, 20 रुपये। तो पूरे का खर्चा निकालो करा, यानी कि पूरे का मूल्य निकालो करा, तो 5.450 लिखो, 5.45 लिखो, मीटर स्क्वायर का मूल्य कितना हो जाएगा, बराबर 5.45 गुणा 20। ये हो गया कितना, 2 से गुणा करें, 2 पंचे 10 की 0, 2 पंचे 10 की 0, हासिल रहा 1, 2 चक्को 8 और 1 9, 2 पंचे 10, दशमलव के 1 2 3 4 कुछ 20 रुपये, 1 2 3 4, 1 2 3 4, कुछ गड़बड़ी हो रही है इसमें, वर्ग मीटर स्क्वायर 5.45 मीटर स्क्वायर आया। 5.45 गुणा 20 करा हमने, 20 करा तो गुणा 20 करा तो हमारा क्या हुआ, ये 0 ये भी है, दशमलव के 2 स्थान है, 4 जो कह रहा था मैं, 2 1 2 केवल यहाँ थोड़ा है दशमलव, 1 2 स्थान लगा, तो यानी कि 109 रुपये। इस तरीके से हमारा ये सवाल हो गया। अब अगला सवाल आप स्वयं करेंगे, एक बार देखें इसको क्या कह रहा है, आसानी से आपके समझ में आ जाएगा। क्या कह रहा है, एक कमरे की लंबाई L हमको दिया है, चौड़ाई B हमको दी है, ऊंचाई H हमको दिया है। तो क्या कह रहा है, 7.50 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर की दर से इस कमरे के दीवारों और छत पर सफ़ेदी करने का व्यय, यानी कि दीवार और छत, दीवार और छत मतलब आधार नहीं है, वही बात आ गई जैसे हमने अभी पहले वाले में निकाला था, दीवार और छत का निकालना है, यानी कि दीवार और छत का, दीवार और छत ये वाला इस हिस्से का, यानी कि नीचे का हिस्से का नहीं निकालना है, तो उतने ही पृष्ठ आए उसी टाइप के आए, तो हमारा फॉर्मूला वही लग जाएगा, कौन सा वाला, 2L + B × H + LB। इससे हम दीवार और छत का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। फिर 1 मीटर स्क्वायर का खर्चा 7.50 है, तो पूरे का खर्चा निकालो कह रहा है, तो उसको 7.5 से गुणा कर देंगे, तो इस तरीके से हमारा उत्तर आ जाएगा। इस सवाल को आप स्वयं करेंगे और समझ में कहीं पर ना आए तो कमेंट करें, वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।